जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण शरणम मम। अगली कथा पिंगला वेश्या की है। अवधूत दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन सावधान होकर सुनो। अब मैं तुम्हें वो शिक्षा बता रहा हूँ जो मैंने मिथिला की एक वेश्या पिंगला से ग्रहण की थी। वो अत्यंत सुंदर थी। एक दिन रात्रि के समय खूब बन ठनकर वो किसी कामुक पुरुष को लुभाने के लिए अपने द्वार पर खड़ी हुई। उसी कामना किसी पुरुष की नहीं, बस धन की ही थी। उस कामना ने उसे इतना व्याकुल बना दिया। उस ओर आते हुए हर व्यक्ति को देखकर वो यही सोचती कि ये कोई धनवान पुरुष है जो मुझे बहुत सा धन देकर जाएगा। वो व्यक्ति आगे बढ़कर जाता था तो वो फिर आशा करने लगती थी कि कोई ऐसा धनी आ जाएगा जो मुझे बहुत सा धन देगा। वो बहुत देर तक उसी प्रकार दरवाजे पर टिकी रही। उसकी आशा दुराशा में बदल गई। उसकी नींद भी जाती रही। वो कभी बाहर आती, कभी भीतर जाती। उस प्रकार आधी रात बीत गई। राजन, सचमुच आशा वो भी धन की बहुत बुरी है। धन की बाट जोते जोते उसका मुंह सूख गया। चित्त बड़ा व्याकुल हो गया। अब उसमें वैराग्य जाग गया। उस वैराग्य का कारण चिंता ही थी। पर कारण कुछ भी हो, वैराग्य की जागरूकता ही सुख का मूल्य है। उसके मन में आया, देखो मैं कितनी मूर्ख हूँ। धन और विषय सुख की लालसा से मरी जा रही हूँ। देखो तो सही, मेरे निकट से निकट मेरे हृदय में ही मेरे सच्चे स्वामी विराजमान हैं। यही वास्तविक प्रेम है, सच्चा सुख और परमार्थ का सच्चा धन देने वाला है। हाय, मैंने उनको तो छोड़ दिया और उन तुच्छ पुरुषों का सेवन किया जो मुझे दुख, भय आदि व्याधि तथा शोक और मोह ही देते रहे। बड़े दुख की बात है कि मैंने नींद नय आजीविका का सहारा लिया। मेरा ये शरीर बिक गया है और कलेश ही हाथ लगा है। लोभी लंपट पुरुषों के हाथों बिकते हुए मैं सुख चाह करती रही। धिक्कार है मुझे। फिर वो अपने ही मन से वार्तालाप करने लगी। मेरे मूर्ख चित्त, तू बतला तो सही कि विषय भोगों ने और उन्हें उपलब्ध कराने वाले पुरुषों ने आज तक तुझे कितना सुख दिया है। अवश्य ही आज भगवान की बड़ी कृपा हुई है, तभी तो उस दुराशा से मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। सचमुच भगवान की कृपा से ही दुख में वैराग्य जागता है। वैराग्य के द्वारा ही मनुष्य घर के बंधनों को काट कर शांति पा सकता है। अब मैं भगवान के उपकार को सर झुकाकर स्वीकार करती हूँ। अवधूत दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन पिंगला ने अपनी लालसा और दुराशा का त्याग कर दिया, तभी वो सुख से सो सकी। उस प्रकार देखा जाए तो आशा ही दुख का कारण है और निराशा भी सुख का कारण बन सकती है, यदि मनुष्य परिस्थितियों से सीख लेना सीख जाए। दत्तात्रेय जी तो अवधूत थे। उन्हें तो ऐसे दृश्य एक अदबार देखने को मिले होंगे, पर जो कुछ भी देखा उस पर विचार कर अपनी सार की बात ग्रहण की और अपना कल्याण कर लिया। संत और महात्मा बताते हैं कि उसे ही गुरु तत्व की जागृति कहते हैं। सत्संग करते करते ये जागृति होनी ही चाहिए। उसके बाद तो हमारे लिए संसार की प्रत्येक घटना, प्रत्येक प्राणी गुरु हो सकते हैं, पर उसके बिना हमारी दीक्षा गुरु हमें लाख प्रवचन सुना दे, हम कोरे के कोरे ही रहेंगे। दत्तात्रेय जी का कबूतर कबूतर नहीं है, ना ही पिंगला एक वेश्या है। ये दो ऐसी मानसिकता है जिन्हें हम नित्य प्रति अपने चारों ओर तथा काम वेश में अपने अंदर भी पाते हैं। कबूतर कुटुंब की आसक्ति का प्रतीक और पिंगला धन की आसक्ति का प्रतीक। जय श्री कृष्ण।